नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है। मेरी मालकिन को ब्रेस्ट कैंसर था, इसलिए मैं अपनी मालकिन के बच्चे को दूध पिलाती, तभी मालिक मेरे सर पर आकर खड़ा रहता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनाली है और मैं एक गाँव की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का जो अभी 7 महीने का हुआ है। दोस्तों, हमारे घर में मेरे सास ससुर और मेरे बच्चे और मैं और मेरा पति हैं। मेरे ससुर अब बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए अब उनसे कोई काम नहीं होता। अब घर की जिम्मेदारी मेरे पति पर है। मेरे पति मेहनत मजदूरी कर हमारा पेट पालते हैं, लेकिन इसमें सारे घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल पाता। यह सोच सोचकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं। जब स्कूल जाने लगेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा और बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी कोई काम की तलाश में हूँ। कोई काम मिल जाए किसी के घर में। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब मेरा पति काम से घर वापस आता, तब वह बेचारा थका हारा आता और बड़ा उदास दिखता। यह सब देख मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता। सौती घर चलाना आज के समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कल मैं कोई काम देखूंगी। यह सब सोच सोचकर मैं सो गई। सुबह उठी और मैं सारा घर का काम किया और अपने पति को खाना खिलाया और उसका टिफ़िन पैक कर दिया और मेरा पति अपने काम पर चला गया। जब मैं काम तलाशने के लिए अपने ससुर और अपनी सास के पास अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर अपने बेटे को गोद में लिए एक शहर में पहुंच गई। यहाँ मेरी एक गांव की सहेली रहती है। मैं उसके घर के सामने जाकर उसे आवाज़ लगाती हूँ और मेरी सहेली मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और मुझे अपने घर के अंदर ले गई और मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करी। तब बातों ही बातों में मेरी सहेली ने पूछा, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता। तब मैंने अपनी सहेली को सारी बात बताई और मेरी सहेली ने मुझे बोला, मैं समझ सकती हूँ बहन, तुम्हारी परेशानी आज के समय में अकेला मर्द क्या करे। मैं भी किसी के घर में काम कर अपना अच्छे से गुजारा करती हूँ और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो सोनाली, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक घर में काम पूछती हूँ। तभी मैंने अपनी सहेली को बोला, ठीक है बहन, अगर कोई काम मिलता है तो मुझे कॉल करके बता देना। फिर मैं अपने घर आ गई, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताया। हम मेरी सहेली के पास गए। मेरे को 5 दिन हो गए थे, लेकिन मेरी सहेली का कोई कॉल नहीं आया। यह सब सोच सोच कर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन जब शाम को मैं खाना बना रही थी, तब मेरी सहेली का फ़ोन आता है और उसने मुझे जो बताया वह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी सहेली ने बताया, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम मिला है और इस काम के मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मेरी सहेली ने बोला, तुम कल ही मेरे पास आ जाना और हम बात करके आएंगे। जब मैंने सुबह अपना काम सारा किया, जल्दी ख़त्म कर अपने बेटे को लेकर मेरी सहेली के घर पहुंच गई। मेरी सहेली ने मुझे चाय पानी पिलाया और जो काम उसने मुझे बताया वो काम सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी सहेली को बोली, क्या जिस औरत ने उस बच्चे को जन्म दिया है, क्या वह अपने बच्चे के पास नहीं आने देती क्या? तब मेरी सहेली ने बोला, उस औरत को ब्रेस्ट कैंसर है, इसलिए वह अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिला सकती। तुम एक माँ हो और बच्चा एक माँ के लिए बच्चा ही होता है, चाहे वह अपना हो या फिर पराया। और मेरी सहेली ने बोला, मालिक तुम्हें इस काम के 1 महीने के बहुत सारे पैसे देंगे। यह सुनकर मैंने अपनी सहेली को इस काम के लिए हाँ बोल दिया था और मेरी सहेली ने बात करी और मुझे आज ही बोला कि चलो मैं तुम्हें उस घर में ले चलती हूँ। मैं उस घर में गई। घर को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा घर मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा था। फिर मैं और मेरी सहेली घर के अंदर दाखिल होते हैं और हमें घर के मालिक देखते हुए और मुझे बोलते हैं, यह जिसके बारे में तुमने बताया था। मेरी सहेली ने हाँ में हाँ बोला और फिर मेरी सहेली के मालिक ने बोला, जाओ अंदर,
तुम्हारी मालकिन उससे बात करो। तब मैं और मेरी सहेली मालकिन के पास जाते हैं और मालकिन हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मेरे को देखकर थोड़ी निराश हुई, क्योंकि जिस काम के लिए मालिक ने मुझे रखा हुआ था उस हिसाब से मालकिन थोड़ा निराश हुई, क्योंकि मैं दिखने में दुबली पतली दिखती थी। मालकिन बोली, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे पास आ गई हो, अब हम तुम्हारी भी सेहत का ख्याल रखेंगे। मुझे मालकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मालकिन ने मुझे फल फ्रूट और काफ़ी ताकतवर चीज़ें खाने को दी, जिससे मैं तगड़ी हो जाऊं और उनके बच्चे को भी अच्छी खुराक मिले। जब मैं पहली बार मालकिन के बच्चे को देखा तब मालकिन का बच्चा काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था और बीमार भी रहता था, क्योंकि उसे जन्म से ही माँ का दूध नसीब नहीं हुआ। लेकिन मैंने मालकिन के बच्चे को जब से अपना दूध पिलाना शुरू किया, मालकिन का बच्चा ठीक होने लगा था और सब तंदुरुस्त भी होने लगा था। मालकिन यह सब देख बहुत ज़्यादा खुश हुई। मालकिन मेरी खाने पीने की कोई कमी नहीं रखती थी। यह सब देख मैंने भी अपना काम ईमानदारी से निभाया। एक दिन की बात है, जब मालकिन दवाई लेने हॉस्पिटल गई हुई थी, तब मैं मालकिन के बेटे को अब एकदम मालकिन मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया। तो यह सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने मालिक को गुस्से में काफ़ी कुछ सुना दिया। तब मालिक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं गलती से आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब बोलकर मालिक चला जाता है। लेकिन मैं मन में सोचने लगी, मालिक को मैंने काफ़ी कुछ सुना दिया, यह मैंने अच्छा नहीं किया। फिर शाम को जाते समय मैंने मालिक से माफ़ी मांगी और मालिक ने मुझे माफ़ कर दिया और बोला, तुम तो किसी देवी से कम नहीं हो, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। जब मैं जाने लगी तब मालिक ने मुझे रोककर 20,000 रुपये दिए। जब मैंने पूछा यह किस लिए, तब मेरे मालिक ने बोला, मैंने सुख मांगी थी, जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब मैं किसी गरीब को यह पैसे दान करूंगा। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और घर चली आई। घर आते ही मैंने अपने पति को जब सारी बात बताई, मेरा पति भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ऊपर वाले का शुक्रिया किया। अब मेरे पति ने मेरे दोनों बेटियों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। अगले दिन जब मैं मालकिन के घर गई तब मालिक और मालकिन बहुत खुश नज़र आ रहे थे और मेरे जाते ही उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाकर मुझे बोले, सोनाली, जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो गया है और हमारा बच्चा देखो कितना प्यारा हो गया है और अपने पैरों पर भी चलने लगा है। यह सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी है, हम तुम्हें इस खुशी में कुछ देना चाहते हैं। मैंने मालिक और मालकिन को बोला, जी आप इतना सब मत करें, आपने पहले भी इतना सब कुछ कर दिया है मेरे लिए, अब आप और कुछ मत करें। तब मालकिन बोलती है, नहीं सोनाली, हम बहुत खुश हैं और तो और जब से तुम आई हो मेरी बीमारी भी ठीक हो गई है, हमारे लिए तो तुम भगवान हो, तुम मना मत करो। तब मालकिन ने मुझे खुशी से एक बहुत ही बड़ा घर रहने के मेरे नाम कर दिया और काफ़ी सारे पैसे और गहने भी दिए, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ अब नए घर में रहती हूँ और खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा हमें भी। दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।